तो आज की इस वीडियो में करते हैं जो एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले के वीडियो में से कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब 2 डायग्राम बनने वाले हैं, 2 केस बनने वाले हैं। कैसे होगा थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी क्या होती है? जैसे बच्चे खेलते हैं उस पर फिसल करके। ठीक है, ये 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है इस प्रकार। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, मतलब ये पहला केस तो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ये जो शिखर है ना इस फिसल पट्टी का, ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। मतलब इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1.5 मीटर। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी भूमि। तो पहला तो ये हो जाएगा केस। और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल भी हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, पहला केस तो बिल्कुल इस प्रकार है। दूसरा केस क्या कह रहा है समझना। दूसरे केस में कहा है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब जो दूसरा केस है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। और वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण। मतलब ये वाली बना रही है 60 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये वाली लंबाई इस फिसल पट्टी की और इस फिसल पट्टी की ये वाली लंबाई, ये दोनों लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, वही पहले की तरह और वही पहले वाला तरीका। क्या तरीका कि एक तो वैल्यू जो हमें पता है वो वाली लेनी है, एक वैल्यू वो जो हमें पता करनी है। तो इसमें लंब पता है और कर्ण पता करना है। तो ये दोनों लंब और कर्ण किस में आते हैं बस वही ढूंढना है तुम्हें। तो सूत्र मैंने लिखवा रखा है LL बटे के, उसमें से लंब और कर्ण आता है पहले में ही। तो पहला होता है साइन थीटा का, तो मतलब साइन थीटा का ही इसमें लगेगा लंब और कर्ण वाला। और इसमें भी लंब दिया है और कर्ण पूछा है, तो इसमें भी लंब और कर्ण का वो क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा के ही सूत्र इसमें लगने वाले हैं। कैसे लगेंगे वो देखना। ये तो 2 डायग्राम बिल्कुल इस प्रकार बन जाएंगे तुम्हारे। कैसे बना? हमें फिसल पट्टी, ये है फिसल पट्टी AC, ये ऊंचाई है, पहली ऊंचाई 1.5 मीटर, मतलब ये पहला केस है। और ये दूसरा केस है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 डायग्राम बनने वाले हैं। पहला 1.5 मीटर ऊंचा है और दूसरा 3 मीटर ऊंचा है। पहला जो कोण है वो फिसल पट्टी तथा भूमि वाला कोण दिया है 30 डिग्री, और दूसरा जो फिसल पट्टी और भूमि वाला कोण है वो दिया है 60 डिग्री। कोई बात नहीं, चलो इसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने कहा इस सूत्र से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे, तो ये सूत्र तुम लिख के ही लेना। और इसमें एक वैल्यू तो तुम्हें दी हुई होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू जो तुम्हें ज्ञात कर रहे हो ना बस वही चाहिए। तो यहाँ पर हमें दी हुई वैल्यू किसकी है? ये है लंब की वैल्यू पूछी है, ये फिसल पट्टी पूछी है ना। तो फिसल पट्टी क्या है? यहाँ पर कर्ण ही तो है ना फिसल पट्टी। तो लंब और कर्ण जिसमें भी आ रहे हो वही सूत्र लगा देना। तो हमने देखा लंब और कर्ण यहाँ पर आ रहे हैं और ये सूत्र तो हमें पता है ना किसका है? साइन का है। तो इसमें सूत्र लगा दो बस साइन का। और थीटा का मान तो हमें दे रखा है, थीटा का मान यही रखना है सब जगह। ठीक है, तो दूसरे इस क्वेश्चन में पहला केस में क्या हो रहा है वो देखना। पहले केस में पहला लिया त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC बिल्कुल इस प्रकार है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC इस प्रकार है और यहाँ से इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 और इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री। कैसे निकलेगा? मैंने कहा कि जिसमें लंब और कर्ण आ रहा हो वो सूत्र लगा देना। तो लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में। ये होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो लंब है AB और कर्ण है AC, इसके नाम लिख दिया AB बटे AC। ठीक है, इधर साइन थीटा रखना है तो थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। इधर AB बटे AC ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। टेबल से साइन 30 का मान रखोगे तो ये आएगा 1/2। AB का मान हमें दिया है 1.5, तो AB की जगह रख दिया 1.5। AC हमें ज्ञात करना है और यहाँ से जब वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से 2 × 1.5 और यहाँ से AC का मान निकल करके आ जाएगा बहुत ही आसानी से 3 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया केस 1 जो छोटे बच्चों के लिए था। तो ये हो जाएगा केस 1 कंप्लीट कि फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? उनकी 3 मीटर आ जाएगी। अब करते हैं इसका केस 2। केस 2 भी बिल्कुल ऐसे ही PQR त्रिभुज है, ये
PQR त्रिभुज में दिया है, ये दिया है 60 डिग्री और ये ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो कोई बात नहीं, हमें लंब पता है और पता करना है क्या, कर्ण। तो लंब और कर्ण वाला मैंने कहा था ढूंढ लेना, सूत्र ढूंढ लिया तो साइन थीटा का है। थीटा का मान हमें इसमें कितना दिया है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह रख दिया 60 डिग्री। और PQ/PR मतलब लंब बटे कर्ण, तो PQ/PR ये हो जाएगा इसका सूत्र। PQ का मान हमें 3 पता है, PR का मान पता करना है। टेबल से साइन 60 की वैल्यू रखी तो √3/2 हो जाएगा और यहाँ से 3/PR ऐसा का ऐसा ही। फिर वापस वज्र गुणा जब करोगे तो वज्र गुणा से PR की वैल्यू आ जाएगी 2√3 और यहाँ से बड़ी वाली फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2.3 मीटर। और इस प्रकार ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बहुत ही आसान तरीके से। मैंने कहा एक ही तरीके से मैं तुम्हें सारे ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तरीका क्या चल रहा है कि एक वैल्यू तो जो तुम्हें दी है वो रखनी है और एक वैल्यू जो पूछी गई है वो रखनी है। ये दोनों वैल्यू जिस सूत्र में आ रही हो ना, इस LAL/KKA में से इसको पूरा लिख लो। जिसके पास भी नहीं है ना सूत्र तो पूरा लिख लेना, LAL/KKA होता है। इस प्रकार ये 6 होते हैं, ठीक है। और इन 6 में से पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कोस का, ये होता है टेन का, ये कोट, सेक और कोसेक, इस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जिसमें भी बस 2 वैल्यू आ जाए वही सूत्र लगा देंगे और इस प्रकार तुम्हारे सारे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखना एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।